हम आज जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उस पर हम इंसान अपना एक अधिकार मानते हैं, पर सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी पर हमारी कोई मोनोपोली नहीं है। हमारी पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। और दोस्तों, अगर इन 4.5 अरब सालों को हमारे आज के एक कैलेंडर में कंप्रेस कर दिया जाए तो मानो कि नए साल के 1 जनवरी को पृथ्वी जन्मी, उसके बाद पूरा साल बीत जाने के बाद लेट दिसंबर में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और हम इंसानों का आगमन इस पृथ्वी पर साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को, वो भी रात को 11:55 पर ही हुआ था। यानी कि हम पिछले पूरे साल में 5 मिनट पहले ही अस्तित्व में आए हैं। और फ्रेंड्स, इस 5 मिनट का इतिहास भी बहुत भयंकर है। इस 5 मिनट के समय काल के भी हमें कई ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि इस पृथ्वी पर शायद हमसे भी पहले कई सभ्यताएं रही होगी। ये सभ्यताएं इस पृथ्वी पर एक निश्चित समय तक राज करती रही और फिर अचानक उनका अंत हो गया। हमें आज उन सभ्यताओं के होने के कई सबूत और अंश तो मिले हैं, लेकिन उनके अंत की कोई कड़ियां नहीं मिल पाई है। ये सभी समृद्ध सभ्यताएं अचानक से कैसे गायब हो गई? आखिर वो उन्नत लोग कहाँ गए और किन वजहों से उनका विनाश हुआ? इनके जवाब हम आज भी खोज रहे हैं। तो दोस्तों, आज अभी देखते हैं दुनिया की रहस्यमय तरीकों से गायब हो चुकी उन सभ्यताओं के बारे में जिसका वजूद आज भी हमें पुकारता है। नंबर 1, कुमारी कंदम। कहा जाता है कि ये एक पूरा भारत का ही भूभाग था और जो आज हिंद महासागर में ही कहीं समुद्र के तल में जलमग्न हो गया है। और इसका जिक्र कई जगह पर मिलता है। इसका जिक्र प्राचीन तमिल साहित्य में भी पाया जाता है और इसी का जिक्र प्लेटो ने भी अपनी किताब में किया था और सोक्रेटिस ने भी। अगर हम इसके बारे में आज के विज्ञान से पूछने जाएं, तो हमें क्या जवाब मिलेगा वो भी बताते हैं दोस्तों। 19वीं सदी के अंत में कुछ यूरोपियन और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने एक खोज की थी। ये खोज इंडिया, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच की जियोलॉजिकल समानता समझने के लिए की गई थी। और उस खोज में उन्हें मिला क्या? तो भारत के ठीक नीचे हिंद महासागर के बीचों बीच उन्हें एक टेक्टाइल प्लेट मिली जो आम समुद्र धुनियों से थोड़ी ऊपर थी, मतलब के समुद्र में डूबी हुई कोई जमीन जैसी। और इस पूरी जलमग्न भूमि को वैज्ञानिकों ने लेमुरिया नाम दिया और ये लेमुरिया नाम फिलिप्स कार्टर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब ये जो साइंटिस्ट जिसे लेमुरिया कह के बुलाते हैं, उसी को तमिल इतिहासकार कुमारी कंदम कहते हैं। ऊपर से फिलिप्स कार्टर का तो ये भी कहना है कि मनुष्य की उत्पत्ति इसी महाद्वीप में हुई थी और यहाँ बसने वाली सभ्यताएं अति एडवांस थी। लेकिन पृथ्वी के जलवायु के परिवर्तन के चलते और टेक्टाइल्स प्लेट्स के होने वाले उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पर ये सभ्यताएं, ये जगह जलमग्न हो गई। पर वहाँ बस रहे लोगों का बाद में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वो लोग कई और जगहों पर बस गए हो और नई सभ्यताओं का विकास आरंभ किया हो। दोस्तों, इसके लोकेशन की बात करें तो इस इमेज को देखिए। ये है हमारा भारत और ये कुमारी कंदम का एरिया उसके ठीक नीचे से यानी कि कन्याकुमारी के बाद से ही शुरू हो जाता है, जो पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक और पश्चिम में मेडागास्कर तक फैला हुआ था। यानी कि ये विस्तार आज के भारत से 3.5 या 4 गुना बड़ा था। दोस्तों, समुद्री वैज्ञानिकों के खोजकर्ताओं के अनुसार दुनिया के समुद्र का लेवल आज से करीब 16,000 साल पहले आज जो है वो नहीं था और 16,000 साल पहले वर्ल्ड सी लेवल आज के मुकाबले 100 मीटर तक नीचे था। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पानी आया वो उस जमाने में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ के रूप में मौजूद था और आज से करीब 10,000 साल पहले ये समुद्र तल 60 मीटर तक नीचे था। और दोस्तों, इसलिए ये भी 100% संभव है कि एक समय में भारत और श्रीलंका के बीच भूमि पुल था, लेकिन समुद्र तल के बढ़ने से ये भी थोड़ा नीचे डूब गया, जिसके कुछ अवशेष आज भी हमें मिलते हैं। माना जाता है कि ये सभ्यता 50,000 बिफोर क्राइस्ट में निखरना शुरू हुई होगी और करीब 16,000 साल पहले ये जलमग्न हो गई। नंबर 2, माया सभ्यता। दोस्तों, माया सभ्यता पृथ्वी की एक समृद्ध सभ्यता का उदाहरण है। माना जाता है कि इन लोगों ने ऊर्जा का उपभोग करना भी सीख लिया था और बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया था।
दोस्तों ये सभ्यता मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, वास्तु और आर्किटेक्चर में भी अपने समय की अन्य सभी सभ्यताओं से बहुत उन्नत थी। और एक समय ऐसा भी आया था जब माया सभ्यता की जनसंख्या लाखों में पहुंच गई थी, जो 40 विकसित शहरों में रहते थे। जिस जगह के आसपास ये लोग बसते थे उस जगह को यूकेटाइन कहा जाता है, जो वर्तमान में साउथर्न मैक्सिको में पड़ता है। ये सभ्यता पूर्ण रूप से बारिश के पानी पर निर्भर थी और इन लोगों ने उस जमाने में साल को 365 दिनों में बांट दिया था। इस सभ्यता ने करीब 2000 साल ईसा पूर्व से अपना विकास आरंभ किया था और वो अपने विकास के टॉप पर सन 250 के आसपास रही थी और करीब 8 से 9वीं सदी आते आते इस सभ्यता का अंत हो गया था। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये लोग कहाँ गायब हो गए, ये आज तक एक रहस्य है। नंबर 3, लॉन्ग यू केव्स। दोस्तों चीन के साउथ में एक सीजियांग नाम का गांव है और वहां पे साल 1992 में एक खुदाई चल रही थी और तब वहां के किसानों ने कुछ ऐसा देखा जो वो देखकर हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों उस चाइनीज किसानों को जमीन के अंदर कुछ गुफाएं मिली और जब वो उन गुफाओं के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर प्राचीन, शानदार, बड़ा और भव्य महल था। ये सब देखकर चीनी किसान तो भौचक्के के रह गए। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अंडरग्राउंड महल को नक्काशी से पत्थर को कुतर कुतर कर तैयार किया गया था और इसकी भव्यता को देखकर लगता था कि इसे किसी उन्नत सभ्यता ने ही बनाया होना चाहिए। लेकिन आखिर भूतकाल में कब और कौन सी सभ्यता ने इसे बनाया होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम कि इसे चीन की कौन सी सभ्यता ने और किस समय काल में बनाया था, क्योंकि ये गुफा सदियों से बंद पड़ी थी और इसके अंदर ये जो महल है उसका कोई उल्लेख और कोई भी दस्तावेज चीनियों के पास भी नहीं है। नंबर 4, रैपा नुई। दोस्तों ये सिविलाइजेशन साल 700 से साल 850 के बीच अस्तित्व में थी। एक्चुअली सैकड़ों साल पहले पॉलिनेशिया का एक समूह अपने निवास स्थान को छोड़कर पैसिफिक महासागर के एक आइलैंड पर जा बसा और जिस रिमोट आइलैंड पर ये लोग बसे थे वो और कोई नहीं, ईस्टर आइलैंड ही था। रैपा नुई लोग यहाँ आकर बसे, अपनी सभ्यता को डेवलप किया और कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज भी अवेलेबल है। अब दोस्तों इन रैपा नुई लोगों ने ये जो स्टैच्यू बनाए थे वो क्यों बनाए थे, किस कारण बनाए थे, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चर्चा का विषय है। पर इन स्टैच्यूज को देखकर कोई भी ये बता सकता है कि रैपा नुई लोग बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लोग आने वाले खतरे को भाप गए थे, इसलिए इस आइलैंड को यानी उनकी मातृभूमि को छोड़कर चले गए थे। ये लोग तो चले गए लेकिन उनके पीछे करीब 800 से भी ज्यादा ये स्टैच्यूज छोड़ गए जो आज भी उनकी गवाही देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे कोई और सिविलाइजेशंस के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो